इदरीस साहब बात यहाँ पे आ गई है कि ये चलो ये जो इसके टूल्स हैं, ये जो उसलूब है, ये तो अपनी जगह पे है। हबीब साहब जिस चीज़ को तखय्युल कह रहे हैं, क्या उसमें भी जो लिखने वाला है उसका कुछ अमल दखल है, या वो तो कम अज़ कम बना बनाया आना चाहिए। लेकिन इकबाल ये कहता है कि हर चंद के ईजाद मानी है खुदा आज़ाद, कोशिश से कहाँ मर्द हुनरमंद है आज़ाद। तो ये जो ईजाद मानी है, इसका क्या मतलब है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को हम तखय्युल कह रहे हैं कि वो कहीं कहीं बना, वो भी बंदा ईजाद करता है। अगर वो नहीं करता तो फिर इसकी बजाय उस पर क्यों उतरता है? इसका मतलब है कुछ क्या पे, अगर हम चलें, किसी ज़माने में कहते थे कि जो वलियों की दो किस्में हैं, एक कस्बी वली हैं जो मेहनत करके बन जाते हैं, एक वाबी हैं जिन पे आ जाता है। लेकिन जो दोनों की एंड प्रोडक्ट है वो तो एक जैसी है ना। इसका मतलब है कि इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं। और इकबाल ने भी खैर इस बारे में बहुत बातें की। जी हाँ, तो क्या ये जो तखय्युल है, यानी हुनर तक तो बंदा करता ही करता है, तखय्युल में भी कुछ अमल दखल बंदा कर सकता है सर? मेरा ख्याल है नहीं। लेकिन मुझे पहले ज़रा एक हट के बात करने देंगे। मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसमें एक बहुत बड़ी बात को नज़रअंदाज किया गया है। वो ये है कि ये तो हम है ना इस्लामाबाद के एकेडमी ऑफ लेटर्स में बैठ के बार बार ये कह रहे कि इनकी एग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन है, ये है वो है। बड़ी दुनिया, बड़ा अदब, आलमगीर, इंटरनेशनल, वो ये बात नहीं मानते। वहाँ दो नज़रियात, एक नज़रिया जिसे हम कहते हैं साख्तियात, उसको कहते हैं सनत। दूसरा नज़रिया जिसे कहते हैं माबाद साख्तियात, उसको कहते हैं सनत की तबाही, अगेंस्ट द सनत। सनत और साख्त एक ही चीज़ है। और माबाद साख्तियात का मतलब है कि कोई साख्त की ज़रूरत नहीं है। अब नसीर अहमद नासिर की नज़में पढ़ें, जो इमेजरी वो पेश कर रहे हैं कोई नहीं समझता उसे। वो पारीडोलियाई किस्म का कोई राइट ब्रेनर होगा तो उनमें मीनिंग डालेगा। आप अली मोहम्मद फर्शी की नज़मों को पढ़ें, बेशुमार चीज़ों के कोई मीनिंग कोई नहीं समझता। माबाद साख्तियात वालों ने कारी की जिम्मेदारी डाल, कारी पर जिम्मा, रोलाबात ने जो मुसन्निफ की मौत लिखा है, उस पूरी किताब का ये मुलख्खस ये है कि राइटर अब आज के बाद आज़ाद हो गया। उसको किसी सनद की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो उसको इख्तियार करे, क्योंकि करेगा तो वो तहरीर बुरी है। वो आज़ाद है, वो मुबहम लिखने में आज़ाद है। ये जिम्मेदारी कारी की है। मुझे यहाँ ये अर्ज़ करने दें कि जिस तरह से आप बादलों को देखते हैं तो आपके जहन में एक शक्ल आती है कि ये बैल बादल में नज़र आ रहा है। अब बैल बादल में नहीं है। आप हमारे यहाँ सराइकी में कुछ लोग कहते हैं कि जी तीतर काला जब बोलता है तो वो कहता है सुभान तेरी कुदरत। वो कह नहीं रहा सुभान तेरी। ये जो मेरे अंदर तख्लीकी राइट ब्रेन, मेरा तख्लीकी ब्रेन है, कहता था कि लून तेल अदरक कहता है। अच्छा। तो ये जो एक समई और या विजुअल किस्म की मुझे ये एक तख्लीकी वो आ रही है ना कि ये चीज़ पैटर्न में मौजूद है, इसको कहते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पारीडोलिया। ये बाकायदा साइकोलॉजी की टर्म है। और कहा जाता है कि गारों की जो पेंटिंग है वो असल में पारीडोलिया था, उनकी पेंटिंग नहीं थी। यानी गार में 40,000 साल पहले एक बंदे ने गार की दीवार को देखा, कुछ चीज़ें उखड़ी हुई देखी, उसने उठ के खुरच दिया, क्योंकि उसके अंदर राइट ब्रेन बादलों में देख रहा है शक्ल, उसने शक्ल देख ली कि ये तो बकरी नज़र आ रही है, ये तो बैल, उसने उसको खुरच दिया। अब मैं बात क्या करना चाहता हूँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अली मोहम्मद फर्शी हो, तस्तीर की नज़में हो, वो बादलों के इमेजेस हैं। जिम्मेदारी कारी की है। कारी उसके ऊपर बड़ा सनतकार है। कारी उसमें माने डालेगा। जैसे कहा जाता है कि जी मुबहम, जैसे कहा जाता है बाइबल मुबहम है, कुरान मुबहम है, इनकी तशरीह जो है वो पढ़ने वाले ने करनी है। ये 60 की दहाई के बाद फ्रांसीसियों ने ये दुनिया को इसमें फंसा है। तो जो बात मैं आखिर में, जो बात यहाँ नज़रअंदाज की जा रही है वो ये है कि यहाँ छोटी सी महफिल ने तय कर लिया है कि ये चीज़ें मिल जाए ना तो तख्लीक कारी होती है। इंटरनेशनली कोई नहीं इसको मानता। इंटरनेशनली पोस्ट मॉडर्निज्म के लोग ये कहते हैं कि तख्लीक में सनत का कोई दखल नहीं है। वो कहते हैं तख्लीक में फ़न का कोई दखल नहीं। और जैसे अभी अपना कह रहे हैं शाहिद साहब कि फ़न तो जान गई AI, पीछे बच गई तख्लीक।
जाहिर है जो भी चीज़ एआई कर रही है वो तो हमें अब करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, और रिप्लेस करती जा रही है सारे मजदूरों को। तो वो तख्लीक सनतकार भी जैसे आप मजदूरी शायरी की करते हैं उसको भी वो रिप्लेस कर देगी। अब पीछे सिर्फ तख्लीक बच। मैं पिछले दिनों सोच रहा था, मैंने बड़ी किताबें लिखी हैं फजूल मौज़ूआत पे, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि ये तो कोई भी आइंदा नहीं लिखेगा। ये किताबें जो इल्मी किस्म की होती हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। 3 किस्म की किताबें लिखी जाएंगी ओनली विद इन 20 ईयर्स, बाकी सब किताबें ज़ाया हो चुकी हैं। मैं अभी जब हफीज़ साहब मुझे वहाँ बैठे हुए बता रहे थे कि मैं नावल निगारूं, मैंने दिल में शुक्र किया कि जिंदा रहेंगे। जिन्होंने इल्मी किताबें लिखी हैं वो मर जाएंगे, जिंदा रहेगा अफसाना लिखने वाला, नावल लिखने वाला, शेर कहने वाला। ये बात नहीं है कि एआई अगर बहरों को पहचान जाएगी तो फिर वो, यानी बहरों को पहचान जाएगी तो फिर वो वजन में कह सके, कभी भी नहीं। एआई को आप कहें कि आज़ाद नज़म लिखो, नहीं लिख सकती। उससे कहें आप कि नसरी नज़म लिखो, इतनी खूबसूरत लिखती है कि आप सुबह से बैठ के शाम तक पूरी किताब की नज़में निकाल लेते और कोई गलती नहीं होती, कोई ख़राबी नहीं होती। आपसे मुझे इख्तिलाफ है, आपका यहाँ पे चले मैं पहले अर्ज कर लूँ, ये हो रहा है वो नज़म मीटर में और राइम में लिख रहे हैं, आगे चले। नहीं जी, मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं करता हूँ, मैंने बहुत सीख गई है सर, उर्दू पे आने वाले हैं वो, मैं अर्ज वाले लोग उनके लिए हम नहीं है अभी, वो है वजन वाले, वो है सीख जाएगी, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। मैं यहीं से कनिंगनेस शुरू होती है सर। चले, मैं तो फिर भी आपकी बात तस्लीम भी कर लूँ ना तो मेरी बात अभी वो जारी रह सकती है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शाहिद साहब के साथ मुत्तफिक हूँ कि पीछे सिर्फ तख्लीक बच गई है ओनली। कोई भी अब फन हुनर इसकी कोई अहमियत नहीं रही। 20 साल बाद तो बिल्कुल ही नहीं रही। नहीं, अपना फिर वही बात है सर कि वो जो तख्लीक है वो किस चीज से बनती है? यानी फन को आपने निकाल दिया, सनत को निकाल दिया, हुनर को निकाल दिया, वो किस चीज से बन रही है? इसके अलावा क्या शय है जिससे वो बन रही है? जी ये बताएं ना। जी 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 जी, आप पहले कर लेना, मैं उससे बात कर। नहीं आप इस पे आप फरमाए ना। आपने कहा कि ये सारा कुछ तो ठीक है। देखिए बात ये है कि आप पंखा झलते थे हाथ से, आपने इस पंखे को लगा दिया घूमने पे, इसका मतलब है कि एक काम जो आप हाथ से करते थे वो अब ये करने लग गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप हाथ से नहीं हिला सकते। अगर किसी ने पंखे से कोई और काम लेना है सिर्फ घूमने के अलावा, तो हाथ से वो तो हिलाएगा। यानी आपने हुनर उसको सिखा दिया, सनत उसको सिखा दी, अगर फन भी सारा कुछ सिखा दिया है तो वो ठीक है, वो भी करती रहे या करता रहे। एआई पता नहीं मुअन्नस है कि मुज़क्कर है, लेकिन मसला ये है कि जो तख्लीककार है, आप हैं, मैं हूं, ये हैं, हम सब हैं, तो हम भी तो यही कुछ करेंगे ना, उससे मुख्तलिफ करेंगे। आइडिया जो उसको नहीं आ सकता, तख्लीक का आप कह रहे हैं वो नई चीज देखे ना, हम करेंगे वही मुख्तलिफ होगा। जो उसने करना है वो सारे लोग कर लेंगे। तख्लीकार ने ही उससे काम अपने उस तनासुब में लेना है से निकल जाए। मैं इसको पोज करता हूँ। मैंने पिछले डॉक्टर साहब देखिए मेरी एक बात सिर्फ नहीं, यहाँ पे बात तो करनी है ना हमने। आप करें बात, गुजारिश सिर्फ इतनी है, एआई पे हम बैठे नहीं, अभी तख्लीक हमने इस बात को एक जुमले में खत्म करना चाहता हूँ। एआई जो है उसके पास 1 करोड़ बंदा है। जुमला खत्म हो गया। हमीद शाहिद साहब एक है, अबरार उमर एक है, वो 1 करोड़ बंदे का माइंड है, इंटेलिजेंस ठीक है, आगे चल के और हो जाएगा ना। देखें आप भी अभी आप बात कर रहे हैं, इससे पहले आप पढ़े लिखे लोग हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस जो है उसका तस्वुर भी यही था कि आप जो आए हुए हैं तो पीछे इतने लोगों का दिमाग आप अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। एआई आपसे बड़ा नहीं है, वो भी एआई है। कलेक्टिव कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट भी यही है ना कि आप हजारों साल का दिमाग अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। मुझे एक बात, मुझे वो करते हैं बात, मुझे सवाल को रखने देना प्लीज, मुझे सवाल को रखने, आप मुझे सवाल को रखने दें सिर्फ। देखें ना आप, क्योंकि ना ये बातें इतनी ज्यादा फैल जाएंगी कि हमें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि तख्लीककार जिसको हम कहते हैं वो करता है। अगर वो इन 3 चीजों को नहीं करता तो इसके अलावा क्या ऐसी शय है जो वो करता है? उस शय का नाम बताएं। वो यकीनन सनत का इस्तेमाल करेगा, वो यकीनन हुनर का इस्तेमाल करेगा, वो आला दर्जे का करेगा, वो बेहतर प्रोपोर्शन में करेगा, वो उनको मिला के जितना है उससे बेहतर कुछ बना लेगा। लेकिन बहरहाल मीडियम तो उसके पास यही है ना सर, आइडिया उसका जो धमाका हुआ है ना, इसको जो इंसाइट मिली है वो आइडिया। देखिए 2 चीजें हैं, इनको फर्क करें ना, फर्क करें। एक शय है कंसीव करना, आइडिया कंसीव किया जाता है। फन एक्सप्रेशन है, वो कंसेप्शन नहीं है, प्रेजेंटेशन है, वो एक्सप्रेस किससे करेगा उस आइडिया को, इनके अलावा।
IAI के बावजूद भी वो बेचारा खुद फिर भी सनत को यूज कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन जो है, आइडिया तो उसके पास आगे तो कंसीव हुआ ना सर, इन्हीं सनदों के अंदर ही करेगा। हाँ, इनके अंदर करेगा, इसके अलावा उसके पास कोई टूल नहीं है कि वो कुछ कर सके। इसका जवाब तो यही है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा तख्लीक फिर भी रह जाती है। पहले जब कहते हैं तख्लीक रह जाती है, तख्लीक अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी और अपने कलेक्टिव कॉन्शियस को यूज करेगी जो उसका है, वो इंसान से बहुत बड़ा होने वाला है। ये बात बिल्कुल गलत है कि इंसान का कलेक्टिव कॉन्शियस बड़ा होगा, नहीं, उसका बड़ा होगा, उसका बड़ा होगा जी। एक तो ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, मुझे अपोज करें, आज से 5 साल बाद भी हम यहीं बैठे होंगे। AI का कलेक्टिव कॉन्शियस इंसान से ज्यादा होने वाला है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे बात दूसरी कि आप ये कह रहे हैं कि तख्लीक फिर भी बच जाती है, वो जो बच जाती है वो भी इन्हीं अनासर से आती है, मैं इससे एग्रीड हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये गुफ्तगू का मौजू आया कहाँ से है। हम तो रूल आउट कर ही नहीं रहे सनत को, फन को, हम तो उसके प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो कंपल्सिव एक्ट के तहत अपनी तख्लीक में उसके यहाँ सनत और स्किल ऊपर लहराता हुआ नजर आता है और उसका एक्चुअल एस्थेटिक्स और जमालियत दब जाती है, जिसका फैसला एक अच्छा कारी करेगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे खत्म तो फिर तो यहाँ पे खत्म करना चाहिए ना कि जो अच्छा फन नहीं, कि जो अच्छा हुनर इस्तेमाल नहीं कर रहा, अच्छा फन इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको कहना कि अच्छा हुनर इस्तेमाल करो और आला दर्जे का हुनर इस्तेमाल करो। ये तो ना कहें कि ना करो। जनाब आपकी इजाजत से एक छोटी सी जी एक दो गलतफहमियां कह रहे हो ना, कह रहे हो कि ना करो, या करो, तस्लीकारी करो, वो की शायद। देखिए, ये जो थोड़ी सी बात यही की करनी पड़ेगी, मैं आप करना नहीं चाह रहा। नहीं आप करें। ये जो एक खौफ पैदा कर दिया गया है ना कि AI जब अपनी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ा लेगी तो हमें पीछे छोड़ देगी। बात यह है कि AI की तमाम तर तख्लीकी सलाहियतें बनी नौ इंसान की तख्लीकी सलाहियतों की मरहूने मिन्नत है। जो कुछ हम सीखते हैं वो हमसे सीखती है और वो वैसा ही तख्लीक कर सकती है, लेकिन हमें किसी ने रोका तो नहीं है ना। हमारे सामने जब एक मयार तय हो जाएगा कि भी तख्लीकी जहां तक पहुंच चुकी है तो हमारा दिमाग इससे आगे काम करेगा, हम उससे और ज्यादा आगे तख्लीक करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये सफर कभी सफर में कनीशे जो है ना, अभी सब मसला ये है कि AI जितना सफर तय करेगी वो भी कलीशी हो जाएगा। और मेटा ब्रेन जो पीछे मौजूद है, बस कोई भी तख्लीकार जब कुछ लिखता है तो वो समझता है कि इल्हाम के जरिए आ गया, तो उसमें वो मेटा ब्रेन होता है। एक चीज और है सर, एक चीज काम कर रहा होता है। अब अगर AI तरक्की करेगी और वो बड़ी आला किस्म की तख्लीक कर लेगी तो हम उस आला तख्लीक से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम उस अकलीशी को पहचानने के एग्जैक्टली हम। दूसरी बात ये है सर, दूसरी गुजारिश ये है, दूसरी गुजारिश ये है कि AI के पास जो चीज नहीं है वो है जज्बा। जिस कैफियत को वो फीलिंग आ रही है उसके पास, नहीं फीलिंग और चीज है, जज्बा और चीज है। सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं, वो क्या जानिए तूने उसे किसान में देखा। ये AI इस मंजिल पे कैसे पहुंच सकती है? बड़ी आसानी इसके लिए बड़ी आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि जज्बात केमिकल से बनते हैं और केमिकल AI के साथ अटैच करना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, वो तो 19-20 किस्म के वो केमिकल एक तस्वर है फिलहाल, एक तस्वर है फिलहाल। देखिए मैं 50% पहुंच चुकी है। मुझे तो ये बहस थोड़ी आउटडेटेड नहीं, हमारी बहस AI पे है नहीं, हम उसकी तैयारी करके आए हैं, लेकिन एक गैर जरूरी एक्सपेक्टेशन के साथ उसको मेरे ख्याल में हफीज साहब को बात मुकम्मल करने देते। सॉरी हफीज, आपकी तकरीबन होगी मेरी बात। ख्याल के बारे में ये था जी, ख्याल आज से मैं तो यही समझा इस सारी बहस से जी बस ख्याल जो है ना, ख्याल बजाते खुद मुजर्रद है और वो कुछ तो आपके एक और बात ऐड कर लूं, नहीं आपके खत्म करने के बाद शौक, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आपकी महारत और आपकी रियाजत, उसके मुताबिक आपके अंदर से ज़हूर पजीर होता है। बात तो ठीक हो गया।